अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। काउंटिंग है, आइकम पार्ट 2 है, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी क्या कर रही है, परचेज़ कर रही है मशीनरी कितने की, 1 लाख रुपए की। कितने की परचेज़ कर रही है? 1 लाख रुपए की। एंड डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10%। कितना रेट है डेप्रिसिएशन का? 10% रेट है। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख रुपए। शो मशीनरी काउंट, मशीनरी काउंट कितने साल का बनाना है? फर्स्ट 5 ईयर्स का। उसके बाद अंडर मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें जिसमें ऐसा मेथड जिसमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है ना उस पर डेप्रिसिएशन दी जाए ना, वो मेथड कौन सा होता है? रिड्यूसिंग। यानी मेथड इन विच डेप्रिसिएशन इज टेकन ऑन द रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस इस कॉल्ड क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहलाएगा। ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये मशीनरी काउंट बनाना है। आपने मशीनरी कितनी की? 1 लाख की परचेज़ की है। कितनी की मशीनरी परचेज़ की है? तो इसमें डेट आपको कोई नहीं दी हुई, तो आप क्या करो, 1 जनवरी 2001। डेट क्या है आपके पास? 1 जनवरी 2001। मशीनरी आप लोगों ने परचेज़ की है। कितने की मशीनरी परचेज़ की है? 1 लाख रुपए की। कितने की मशीनरी परचेज़ की है आप लोगों ने? 1 लाख रुपए की। क्लियर हो गया? ठीक है, मशीनरी 1 लाख रुपए की परचेज़ की है। अब फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1 में आना है, तो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन मालूम करनी है मशीनरी की। डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर, पहले साल की डेप्रिसिएशन 2001 की। ठीक है, कितना आपके पास एसेट पड़ा हुआ है? 1 लाख। कितना रेट है? 10% है, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। रेट कितना आपका? 10% है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 10,000 रुपये। कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास? 10,000। लो जी, आप 31 दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर क्या मालूम करनी है आप लोगों ने? डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन? तो 10% लिया 1 लाख का, तो कितना आ गया? 10,000। 10,000 क्या होगी आपकी डेप्रिसिएशन? आप लोग क्या करोगे, ये 1 लाख जो है इसमें से 10,000 यानी ये 10,000 को माइनस करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन। क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन आपके पास? 90,000। कितना आ जाएगा? 90,000। क्लियर हो गया? लो जी, टोटल पहला साल आपका मुकम्मल हो गया। कितना हो गया? 1 लाख रुपये। इधर भी टोटल कितना आ गया? 1 लाख रुपये। क्या हो गया टोटल? लो जी, ये आपका पहला साल कवर हो गया। पहला साल क्या हो गया आपका? कवर। नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 31 आप 1 जनवरी, 1 जनवरी है 2000 क्या है 2। ठीक है, दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है। आपका बैलेंस कितना था? 90,000। ये बैलेंस आपका क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा डेबिट साइड पे। बैलेंस क्या आ जाएगा? ये ब्रॉड डाउन। क्या हो जाएगा? ये बैलेंस है ब्रॉड डाउन। कितना? 90,000। कितना बैलेंस है ये? 90,000। कितना बैलेंस है? 90,000 है। क्लियर हो गया जी। फिर आपने वर्किंग नंबर 2 में जाना है, तो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2002 यानी दूसरे साल को। तो कितना बैलेंस है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या मतलब था कि जो बैलेंस पीछे बच जाता है ना, उस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लेनी है आप लोगों ने। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा ये? 10% लिया तो कितना आ जाएगा? 9,000। कितना आ जाएगा? 9,000। तो लो जी, ये 31 दिसंबर 2002 डेप्रिसिएशन क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन कितनी? 9,000 आ गई है। ठीक है, कितना पड़ा हुआ एसेट आपके पास है? 90,000 आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। इसमें से 9,000 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन कितना? 81,000। कितना आ जाएगा? टोटल कितना हो गया? 90,000 मुकम्मल हो गया। 90,000 क्या हो गया आपके पास? मुकम्मल। लो जी, ये 90,000 क्या हो गया आपके पास? मुकम्मल आ गया। ठीक है, दूसरा साल भी कवर हो गया। अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी, तो क्या है? 2003। ठीक है, तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस क्या है? ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन है? 81,000। कितना? 81,000 है ना। ठीक है, तो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन। तो 31 दिसंबर को वर्किंग नोट नंबर 2 में जाके डेप्रिसिएशन आप देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2003 आ जाए। कौन सा? 3 आ गया।
तो लो जी, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब आपके पास 81,000 है। 10% लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8,100। लो जी, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 8,000 और 100 डेप्रिसिएशन आ गई। अब क्या करेंगे, 80,000 में से 8,000 और 100 को माइनस करेंगे। 81,000 है, इसमें से क्या करना आप लोगों ने, 8,000 और 100 माइनस करना है। ये आपके पास क्या कितना आ जाएगा, 72,900। कितना आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 72,000 और कितना 900। टोटल कितना आ जाएगा, 81,000। टोटल कितना आ जाएगा, 81,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपका 4 ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2004। बैलेंस कैरी डाउन कितना आपके पास, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कितना था आपके पास, 72,900। वही क्या हो जाएगा आपका, ब्रॉड डाउन हो जाएगा कितना, 72,900। 31 दिसंबर आ गई है 2004, यानी चौथे साल। तो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने क्या लेनी है आप लोगों ने, डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नोट नंबर 4 में, किसमें, वर्किंग नोट नंबर 4 में जब आप लोग जाओगे तो डेप्रिसिएशन मालूम करोगे। डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2004 कितनी आ जाएगी, 72,900। 10% लोगे इसका, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7,290, 7,290 रुपये। ठीक है, तो लो जी, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई आपके चौथे साल, 7,290। अब आपने क्या करना है कि ये जो 72,900 ने, इसमें से जो डेप्रिसिएशन आई ना 7,290, इसको क्या कर लेना आप लोगों ने, माइनस कर लेना। तो ये आ जाएगी 65,610 रुपये। कितनी आ जाएगी, बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास, कैरी डाउन 65,000 कितना, 72,900 में से क्या करना है, 7,290 जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करना है। 65,610 रुपये कितना आ गया, 65,610 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 72,900। इधर टोटल कितना आ गया, 72,900। आपका 4th ईयर भी एंड हो गया। अब आपका लास्ट ईयर यानी 5वां साल है, 1 जनवरी 2000 क्या आ गया, 5 आ गया। बैलेंस जो ब्रॉड डाउन था, कैरी डाउन था, इधर आगे क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। कितना कैरी डाउन है, 65,610, 65,610। तो अब आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लोगे 31 दिसंबर 2000 कब, 5 को। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, वर्किंग नोट नंबर 5 में जाओगे, दिसंबर 2005 को। ठीक है, तो कितना बैलेंस बचा है, 65,610। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये है, इसका कितना होगा, 10%। कितना होगा, 10%। तो ले जी, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6,561 रुपये, 6,561 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन होगी, 6,561 आपकी डेप्रिसिएशन होगी। तो लो जी, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, ये क्या करोगे आप, 65,610 में से 6,561 को क्या करोगे, माइनस करोगे तो 59,049। कितना बैलेंस आ जाएगा, 59,049 आ जाएगा। लो जी, ये आपका 5वां साल क्या हुआ, एंड हुआ, 65,610, और इधर भी 65,610 एंड हुआ। ठीक है, ले जी, ये क्वेश्चन था आपका डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड था। डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड में मैंने क्या बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, जो बैलेंस रह जाता है, उस पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। ठीक है, आपने कितने की डेप्रिसिएशन, आपने कितने की, 1,00,000 रुपये की आपने मशीनरी खरीदी, 10% 10,000 और डेप्रिसिएशन ली, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना आ गया, 90,000। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि आपने नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे ली, सेकंड डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2 में जाके
किस पे 90,000 जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उस पर 10% दी 9,000 आ गया। फिर 90,000 की डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में कितनी आई है 9,000, 90,000 में 9,000 माइनस किया कितना आ गया 81,000। फिर आपने थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखा 81,000। फिर उसकी डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 3 में आप लोगों ने जब मालूम की तो 81,000 पे कितना 10% कितना 8,100, ठीक है। तो 8,100 81,000 में से क्या किया आप लोगों ने 8,100 माइनस करने किया तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आया आपके पास 72,900 आ गया, ठीक है। फिर क्या 72,900 आपने फोर्थ ईयर में बैलेंस डाउन के तौर पर लिखा। फिर वर्किंग नोट नंबर 4 में जाके डेप्रिसिएशन मालूम की है तो 72,900 का 10% दिया तो 7,290। 72,900 में से 7,290 माइनस किया तो कितना आ गया 65,610। फिर 5वें साल जाकर आप लोगों ने बड़ा डाउन लिखा 65,610, 10% लिया उसका तो 6,561 था। तो 65,610 में से 6,561 लिया तो आपका आखिरी बैलेंस कितना आया 59,049। ये आपका क्या है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको पता चल गया कि जो बैलेंस पीछे रह जाता है ना उस पर डेप्रिसिएशन लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड मेथड में क्या था कि सेम डेप्रिसिएशन थी, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है इसमें क्या करते हैं जो पीछे बैलेंस रह जाता है ना उस पर डेप्रिसिएशन लेते हैं। अब आपका इसका क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू फिनिश इट जी। ये अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।